नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। भाग्य चक्र में आज बहुत ही खास सब्जेक्ट पर हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आज हम जानेंगे ज्योतिष में यश और कब व्यक्ति को जीवन में खूब नाम, यश और अपयश मिलता है। साथ ही जानेंगे ये भी कि जीवन में नाम और यश पाने के लिए राशि के अनुसार क्या उपाय हम कर सकते हैं। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे खास मेहमान पंडित शैलेंद्र पांडे जी, जो आपको एक एक करके तमाम चीजों के बारे में जानकारी देंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो ज्योतिष में यश और अपयश के योग क्या हैं और इनमें किन ग्रहों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सबसे पहले ये समझने की हम कोशिश करेंगे। मानव के जीवन में भोजन, रोटी, कपड़ा और मकान के बाद जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नाम, नेम एंड फेम। और जब आदमी रोटी के बवाल से बाहर निकलता है तो फिर वो कोशिश करता है कि जीवन में उसका नाम बने, उसका यश बने। और अगर हम ज्योतिष में समझें कि यश और अपयश के योग क्या होते हैं, किन ग्रहों की भूमिका होती है, कुंडली के चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव से व्यक्ति के नाम और यश की स्थिति देखी जाती है। कुंडली का जो 12वां भाव है, द्वादश भाव है, हालांकि ये डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी ये नाम यश पर प्रभाव डाल देता है। मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र यश प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं। ये आपके जीवन में आपको नाम और यश देते हैं। हस्तरेखा विज्ञान में जब हम आपके हाथ देखते हैं, हाथ की लकीरें देखते हैं, तो वहां पर सूर्य को यश का ग्रह माना जाता है। शनि, राहु और खराब चंद्रमा शुभ होगा तो यश देगा, लेकिन अगर चंद्रमा खराब होगा तो यश में बाधा पहुंचाएगा और अपयश का कारण बनेगा। इसके अलावा ज्योतिष ऐसा मानता है कि कभी कभी संगति से भी अपयश का योग बन जाता है। यानी आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने लगें जिसके पास जीवन में बहुत अपयश हो, बहुत बदनामी हो, तो संगति की वजह से आप भी अपयश के शिकार होंगे। इसीलिए ग्रहों के अलावा आपकी संगति कैसी है, आप किस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते मिलते जुलते हैं, इसका भी आपके नाम और आपके यश पर प्रभाव जरूर पड़ता है। चलिए, अब सवाल मन में आपके ये आ रहा होगा कि आखिर व्यक्ति के जीवन में कब ऐसा समय आता है जब खूब नाम उसे मिले, खूब यश मिले। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये भी आप कैलकुलेशंस के हिसाब से बताते हैं कि कब आपको यश और नाम मिलेगा खूब। शशि, कुंडली में ग्रहों का अच्छा होना जरूरी नहीं है जी। ग्रह अच्छे हों और आपको उनका समय ही ना मिले, दशा ही ना मिले, तो आपको नाम यश नहीं मिल पाएगा। ग्रह अच्छे हों, उनका समय भी आ जाए, तब आप जीवन में उपलब्धियां पाते हैं। यानी ग्रहों के साथ दशा का बेहतर होना जरूरी है जी। अब ऐसा होता कब है कि नाम यश मिले? अगर आपकी कुंडली में चतुर्थ, सप्तम या नवम भाव मजबूत होगा तो आप जीवन में नाम और यश प्राप्त करेंगे। अगर कुंडली में चंद्रमा या शुक्र में से कोई एक काफी ज्यादा मजबूत हो, काफी ज्यादा ताकतवर हो, तो भी आप नाम और यश प्राप्त करेंगे। ज्योतिष में एक होता है पंच महापुरुष योग, 5 ग्रहों से बनता है। अगर इसमें से एक भी योग आपकी कुंडली में है तो आप नाम और यश प्राप्त करेंगे। अगर कुंडली में गज केसरी योग हो, बृहस्पति चंद्रमा से केंद्र में बैठा हो, तो भी ऐसी स्थिति में आप नाम और यश प्राप्त करेंगे। अगर आपके हाथ में दोहरी सूर्य रेखा हो, डबल सन लाइन हो, या सूर्य पर्वत पर त्रिभुज हो,
तो ऐसी स्थिति में भी आप जीवन में बहुत यश प्राप्त करते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो जीवन में बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन कभी यश नहीं मिलता, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जरा भी मेहनत नहीं करते लेकिन उन्हें बहुत नाम और यश मिलता है। कारण होता है समय, संयोग। यानी ग्रह अच्छे हैं, ये तो अच्छी बात है कि संभावनाएं हैं, लेकिन वो संभावनाएं दशाओं के हिसाब से आपके जीवन में आपको मिलती हैं। तो अगर ग्रह बेहतर हैं और सही दशा नहीं मिलेगी तो कितने भी बढ़िया नाम यश के योग क्यों ना हो, वो नाम यश आपको प्राप्त नहीं होगा। चलिए, ये तो बात रही कि आपको यश कब मिलेगा जीवन में और कब मिलता है, ये आपको डिटेल में बताया गया। अब सवाल उठता है कि जीवन में अपयश कब मिलता है, ये भी हम जरूर जानना चाहेंगे पंडित जी। शशि, ज्योतिष ऐसा मानता है कि जो कर्म आप करते हैं उसके फल आपको प्राप्त होते हैं। कर्म सिद्धांत का फल है ज्योतिष। अब बहुत बार ऐसा होता है कि जो पूर्व प्रारब्ध होते हैं वो पूर्व जन्म के या पूर्व प्रारब्ध के वो इस जन्म में काम करते हैं जी। इसीलिए हो सकता है कि इस जीवन में आपने कुछ न किया हो फिर भी आपको अपयश मिल जाए, या इस जीवन में कुछ न किया हो फिर भी बहुत नाम यश मिल जाए जी। तो ये आपके ग्रहों की सीमा और आपके प्रारब्ध पर निर्भर करता है। यही बात यश की भी है और अपयश की भी है। अपयश कब मिलता है? अगर व्यक्ति का सूर्य या चंद्रमा ग्रहण योग में हो, यानी राहु के साथ उनका संबंध बनता हो, सूर्य या चंद्रमा राहु केतु के एक्सिस में हो, तो निश्चित रूप से अपयश की संभावना बनती है। अगर कुंडली का अष्टम भाव खराब होगा या द्वादश भाव खराब होगा तो भी ये संभावना बनेगी कि आपको अपयश मिले। अगर कुंडली में शुक्र या चंद्रमा नीच राशि में बैठे हों और उनका नीचत्व भंग न हो रहा हो तो भी अपयश मिलने की संभावना बन जाती है। अगर आपकी हथेलियों में सूर्य की रेखा टूटी हुई हो या उस पर द्वीप हो, आइलैंड हो, तो ऐसी स्थिति में भी आप जीवन में अपयश के शिकार होंगे। अगर सूर्य पर्वत पर, यानी जो रिंग फिंगर के नीचे का हिस्सा है, अगर उस पर तिल हो या वलय हो तो भी अपयश की संभावना बनती है। जो लोग ऐसे घरों में रहते हैं जहां 24 घंटे में 10 मिनट भी सूर्य का प्रकाश नहीं आता, घर में अंधकार बना रहता है, तो ऐसे घरों में रहने पर भी अपयश मिलने की संभावना बहुत होती है। तो ऐसे घरों में रहने पर अपयश न मिले, इसलिए ऐसे घरों में रहिए, ऐसे स्थान पे रहिए जहां दिन का या सूर्य का उजाला पर्याप्त मात्रा में आता रहे। अब सवाल ये है कि हम क्या कुछ खास कर सकते हैं यश प्राप्ति के लिए? क्या कुछ विशेष पूजा अर्चना उपाय हो सकते हैं? हम उन ग्रहों को या उन स्थितियों को मजबूत कर सकते हैं जिनके माध्यम से जीवन में हमें यश मिल सकता है जी। क्या उपाय करें कि जीवन में यश प्राप्त हो? बचपन से हमें बताया गया है कि सुबह उठ करके सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। तो सुबह उठ के सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखिए। इसके बाद अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करिए। नवोदित सूर्य को, यानी जितना अर्ली मॉर्निंग उगते हुए सूर्य को आप जल अर्पित कर सकें उतना ही अच्छा होगा। अधिकतम दूसरे पहर तक, यानी 10 बजे के अंदर तक जल चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद यश प्राप्ति का एक मंत्र है, ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। लाल चंदन का तिलक
अपने कंठ पर लगाइएगा। ऐसा अगर नियमित रूप से करें तो आपका यश बढ़ेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने कर्म खराब करते जाएंगे और उपाय करते जाएंगे तो आपको यश मिलता जाएगा। कर्मों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्म फल तो देखिए मिलता ही है, सिवाय परमात्मा के उसे और कोई भंग नहीं कर सकता। इसलिए एक तरफ अगर यश को प्राप्त करने के उपाय कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अपने कर्म सुधारने के उपाय भी जरूर करिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी को पता चले या कोई महसूस करे या फिर पहले से ही कोई उपाय करना चाहे अपयश से बचने के लिए, तो वो क्या कर सकता है? जीवन में यश मिले या ना मिले शशि, पर अपयश नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अपयश एक ऐसी चीज होती है कि हो सकता है आपने कुछ न किया हो लेकिन बेवजह आपकी बदनामी हो गई हो। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि बदनाम हुए तो क्या नाम होगा, लेकिन फिर भी अपयश से बच सकते हैं प्रयास करके, कर्मों को सुधार के और कुछ उपाय करके। हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करिए। अगर आप महिला हैं तो आप हनुमान जी को सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी। अगर आप पुरुष हैं तो हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करिए और रोज सवेरे शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिए। अगर आपको कहीं से भी लग रहा है कि आपकी बदनामी होगी, आपको अपयश मिलेगा, तो रोज सवेरे शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। तांबे का एक सूर्य लाल धागे में डाल करके रविवार को अपने गले में धारण करें। शास्त्र कहता है कि अमावस्या की जो तिथि है ये पितरों की तिथि है, पूर्वजों की तिथि है, और आपके पूर्वजों का आशीर्वाद निश्चित रूप से आपको अपयश से बचा सकता है। तो हर अमावस्या को चावल, दाल, आटा, अनाज, सब्जियों का दान करें। किसी निर्धन व्यक्ति को आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आप अपयश से बचेंगे। सोते समय अपना सर पूर्व दिशा की तरफ करके अगर आप सोएं तो ऐसा करने से सूर्य की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको मिलेगी और निश्चित रूप से अपयश से आपकी रक्षा होगी। अब सवाल ये आता है कि घर में वास्तु का किस तरीके से परिवर्तन करके या फिर सुधार करके जीवन में यश को कमाया जा सकता है। आपने एक चीज कही ना कि जिन घरों में अंधेरा रहता है, बहुत ज्यादा सूर्य की किरणें नहीं आती, तो उन लोगों के लिए भी ये खास हो सकता है कि क्या खास उपाय करें? आप जिस माहौल में रहते हैं शशि, जिस घर में आप रहते हैं, अगर उस घर में निगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है तो आपके एक्शंस ऐसे होंगे जिससे आपको नुकसान हो। इसलिए घर को अच्छा होना, पवित्र होना, माहौल बढ़िया होना ये बहुत आवश्यक है। तो घर में कुछ चेंजेस, कुछ परिवर्तन आप ऐसे कर सकते हैं जिससे आपको जीवन में नाम यश मिले। घर में उस कमरे में सोइए जिस कमरे में थोड़ी देर ही सही लेकिन सूर्य का पर्याप्त प्रकाश आता हो। सोते समय अपना सर पूर्व दिशा की तरफ रखिए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और पूजा घर में अपने रोज शाम के समय दीपक जरूर जलाइए और अपने पूजा घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। रोज सफाई करिए, रोज चमकाइए। घर में दोनों समय शंख बजाइए या घंटी बजाइए। घर में दोनों वेला शंख बजाएंगे, घंटी बजाएंगे, घर के वाइब्रेशंस अच्छे होंगे, घर की तरंगे अच्छी होंगी, और घर की तरंगे अगर अच्छी होंगी तो निश्चित रूप से नाम और यश मिलेगा। अपने घर के मुख्य द्वार पर हर सप्ताह में आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का वंदनवार लगाइए, बहुत अच्छा होगा। इसे 15-15 दिन पर बदलते रहिएगा। घर में टूटे हुए फर्नीचर
बिल्कुल मत रखिएगा। टूटे हुए बर्तन, टूटे हुए फर्नीचर, टूटा हुआ मिरर ये घर में न रखें। घर में बिना फल फूल वाले पौधे भी न रखें। और चलिए अब हम समझने वाले हैं कि राशि के अनुसार अगर आप पाना चाहते हैं यश तो क्या खास उपाय आपके लिए हो सकते हैं, क्या आपको जरूर करना चाहिए। कर्मों पे तो सभी को ध्यान देना चाहिए, सब राशियों वालों को, लेकिन मेष राशि क्या खास करे। शशि, मेष राशि के लोग सामान्यतः नाम यश जल्दी पाते हैं जी। अर्ली एज में पाते हैं, क्विक पा जाते हैं। कारण उसका यह है कि इस राशि में सूर्य की ताकत सबसे ज्यादा होती है। जी। इसीलिए मेष राशि वाले अगर जीवन में नाम और यश पाना चाहते हैं तो आप रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जल चढ़ाना आपके लिए नितांत आवश्यक है। और साथ में आप लाल चंदन का तिलक लगाइए अपने कंठ पर और अपने माथे पर। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपको नाम और यश बहुत आसानी से, बहुत सरलता से, निश्चित रूप से प्राप्त होगा। मेष के बाद नंबर आता है वृषभ राशि का। इन लोगों को क्या खास करना चाहिए जिनसे कि इनके जीवन में भी यश आए, क्या उपाय करें। बहुत प्रयास करने पर, बहुत मेहनत करने पर यश मिलता है जी। और यहां अपयश मिलने की संभावना जल्दी होती है। तो बहुत जरूरी है कि खास उपाय किए जाएं। अदरवाइज इनको अपयश बहुत जल्दी मिलता है, खासतौर से अपने लोगों के बीच में, अपने लोगों के माध्यम से जी। और यश पाने में दिक्कत इनको होती है। क्या उपाय करें कि वृषभ राशि वालों को यश मिले। रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः रोज शाम को जपिएगा। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करें तो आपको नाम यश मिलना बहुत आसान होगा और उससे भी बढ़ के आप किसी भी तरह के अपयश से या बदनामी से बचे रहेंगे। ऋषभ के बाद नंबर आ जाता है मिथुन राशि का। मिथुन राशि वाले क्या खास कर सकते हैं अपयश से बचने के लिए और यश प्राप्ति के लिए, समझते हैं। मिथुन राशि वालों का 50-50 का मामला है। नाम यश भी मिलता है, अपयश भी मिलता है, मिली जुली जिंदगी चलती रहती है जी। लेकिन ज्यादातर मिथुन वाले सोसाइटी में बहुत नाम पाते हैं, परिवार में नाम पाना थोड़ा कठिन होता है। क्या करें मिथुन राशि के लोग नाम और यश पाने के लिए। रोज शाम को शनि मंत्र का आपको जप करना चाहिए। ये आप नियम बना लें कि रोज शाम को शनि मंत्र पढ़ें, ओम शं शनैश्चराय नमः, और रोज सुबह एक बार हनुमान चालीसा पढ़ें। सुबह के समय हनुमान चालीसा और शाम के समय शनि मंत्र। अगर ये आप अपने जीवन में उतार लेते हैं, अगर आप अपने जीवन में ले आते हैं तो निश्चित रूप से नाम यश प्राप्त कर पाना आपके लिए आसान होगा। अपनी वाणी पर थोड़ा सा ध्यान रखिए और जानबूझकर पंगेबाजी मत करिए। यही दो कारण हैं जिसकी वजह से आप फंसते हैं। इनका अगर आप ध्यान रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए अब समय हो गया है आपके सवाल का, और हम आपसे हमेशा कहते हैं कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप शैलेंद्र जी से सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ लिखकर मेल जरूर कर दें अपनी परेशानी, समस्या या आपके सवाल के साथ। ये भावना है जिन्होंने कहां से सवाल पूछा है सर? दिल्ली से। दिल्ली से सवाल पूछा है भावना ने। आपका सवाल ले लेते हैं भावना जी। भावना ने हमें दिल्ली से मेल लिखा है। इनकी जन्म तारीख है 11 अप्रैल 1991, 1991, 6:15 शाम को। जन्म स्थान है दिल्ली। भावना कह रही हैं कि मेरा विवाह तय होकर एक बार टूट चुका है, आगे मेरा विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। भावना, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आपके विवाह में थोड़ा सा विलंब है।
साल 2023 में नहीं, वर्ष 2024 में आपका विवाह होगा। लगभग मई, जून, जुलाई का जो समय है साल 2024 में, इसमें आपके विवाह होने की संभावना बनती है। कुंडली में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हैं, इसलिए विवाह जब भी करें सोच विचार करके करें, जल्दबाजी में निर्णय न लें तो आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल आपका विवाह जल्दी हो, सुखद हो, बेहतर हो, इसके लिए आप एक पीला पुखराज बनवा के पहन लें। 5-6 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, ये तो था आपका सवाल और अब नंबर आ गया है कर्क राशि का। इनके बारे में भी समझ लेते हैं कि कैसे इनको यश प्राप्त हो सकता है, क्या खास उपाय करें और कैसे बच सकते हैं ये अपयश से। जी, कर्क राशि यश के मामले में शशि बड़ी मजबूत राशि है और कर्क वालों को यश बहुत आसानी से बहुत जल्दी मिलता है। जी, ग्लैमर में रहना, नेम एंड फेम पाना, पब्लिक का भरोसा होना, लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी होना कर्क वालों के साथ बहुत होता है। लेकिन अगर ये अपयश पाएंगे तो वो भी छोटे लेवल का नहीं होगा, बड़े लेवल के, वो भी काफी बड़े लेवल का होगा। इसीलिए कर्क लगन के जो लोग हैं या कर्क राशि के जो लोग हैं वो ज्यादातर फिल्मी दुनिया में, पॉलिटिक्स में सफल होते हैं। और भारत में तो खैर कर्क राशि बहुत तीव्र गति से काम करती है। यहाँ बहुत सारे पॉलिटिशियन इस राशि से प्रभावित हैं आज भी। इसीलिए यश भी बहुत बड़ा और अपयश भी बहुत बड़ा। अगर आपकी राशि कर्क राशि है और आपको जीवन में यश चाहिए तो आप रोज सुबह और रोज शाम शिव मंत्र का जप करें, नमः शिवाय। इस मंत्र को अपनी सांसों में बैठा लीजिए और सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करिए। हर सोमवार को शिव जी के मंदिर जाइए और शिवलिंग पर जल और बेलपत्र ये आप अर्पित करेंगे। सोमवार को शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करके प्रार्थना करें, भगवान शिव के शरण में बने रहें। निश्चित रूप से आपका नाम और यश हमेशा बढ़ता रहेगा। कर्क के बाद नंबर आता है सिंह राशि का। सिंह राशि वाले क्या खास कर सकते हैं, ये भी समझते हैं। जी, सिंह राशि बड़ी मेहनतकश राशि है और जीवन में कोई भी चीज शशि इनको आसानी से नहीं मिलती। चाहे वो नाम यश हो, चाहे वो करियर हो, प्रोग्रेस हो, इनको हर चीज पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सिंह वाले जो पाते हैं एक बार, वो जीवन में सॉलिड तरीके से बना रहता है। यानी अगर ये नाम यश पा गए तो वो नाम यश लंबे समय तक बना रहेगा, टिकेगा। वो टिकेगा, वो जाएगा नहीं। और अगर अपयश भी पा गए तो फिर छुटकारा नहीं मिलेगा, वो अपयश भी उनके साथ टिकेगा, वो जाएगा नहीं। क्या करें सिंह राशि के लोग कि कम मेहनत में, कम संघर्ष में सफलता मिले और यश मिले? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए सूर्य देव की उपासना आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह के समय सूर्य मंत्र का जप करें। यश प्राप्त करने के लिए सूर्य मंत्र है ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः ये यश प्राप्त करने का सूर्य मंत्र है। अगर आप इसका जप करें तो आपको नाम यश मिलेगा और आप अपयश से बचे रहेंगे। चलिए, अब नंबर आ गया है कन्या राशि का। कन्या राशि के बारे में भी समझ लेते हैं कि इनके लिए कैसे आसान हो सकता है नाम और यश प्राप्त करना।
जी। कन्या वाले नाम यश प्राप्त करने की तुलना में पैसा प्राप्त करने की कामना ज्यादा रखते हैं जी। कन्या राशि बड़ी पैसे वाली राशि है और इनका दिमाग इसी में है कि मेरे पास पैसे कितने आ जाएं, लग्जरी कितनी आ जाए जी। न जानते हो कोई लोग, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये बहुत नाम यश के पीछे सामान्यता नहीं भागते हैं जी। प्रयास करेंगे तो मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि मुश्किल होती है, लेकिन इनका टारगेट ये है कि 4 मकान बन जाएं, 10 गाड़ियां आ जाएं, बहुत सारे पैसे आ जाएं। कन्या राशि को बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक राशि माना जाता है क्योंकि ज्यादातर इनका जो बेंट होता है वो पैसे की तरफ होता है। प्रायोरिटी पैसा है। नाम यश मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात कोई दिक्कत नहीं जी। फिर भी अगर आपकी राशि कन्या है और आपको लगता है कि जीवन में आपको नाम और यश चाहिए तो संयुक्त रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करिए। ज्वाइंटली श्री हरि और माता लक्ष्मी की उपासना करना आपके लिए बेहतर होगा। और नियमित रूप से, खासतौर से बुधवार के दिन या जब भी मौका मिले, चलिए जब भी आपको समय मिले, आप गाय को हरा चारा खिलाइए। तो अगर आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें और नियमित रूप से गाय को हरा चारा खिलाएं तो निश्चित रूप से आपका यश बढ़ेगा। और सबसे बेहतर बात क्या है कि धन कमाने के चक्कर में आप ये परवाह नहीं करते कि अपयश मिल रहा है तो मिलता रहे, तो इसलिए आपको अपयश से बचने की जरूरत अवश्य है और ये उपाय करेंगे तो अपयश से भी सुरक्षित बने रहेंगे। और चलिए अब समय हो गया है आपके सवाल को लेने का। रितेश ने आगरा से अपना सवाल पूछा है, क्या पूछ रहे हैं पंडित जी रितेश? जी, 5 अगस्त 1982 का जन्म है, रात में लगभग 8 बजे, जन्म स्थान है आगरा। रितेश पूछ रहे हैं कि जीवन में स्टेबिलिटी कब आएगी, स्थिरता कब आएगी। मैं बहुत समय से प्रयास कर रहा हूं लेकिन जीवन स्टेबल नहीं हो पा रहा है जी। रितेश देखिए, पहले आपको बता दूं कि जीवन में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है आपकी जिसके लिए परेशान हुआ जाए। जीवन आपका ठीक चल रहा है। ये बात जरूर है कि जितनी प्रोग्रेस होनी चाहिए, जितनी उन्नति होनी चाहिए, उतनी उन्नति आपकी नहीं हो पा रही है। ये बात ठीक है, लेकिन आने वाले समय में आपकी उतनी ही उन्नति भी जरूर होगी, उतनी ही तरक्की भी जरूर होगी। थोड़ा इंतजार करिए, खासतौर से मई 2024 तक का। इसके बाद जीवन ज्यादा बेहतर सेटल होगा और इसके बाद तरक्की की संभावनाएं आपके लिए निश्चित रूप से ज्यादा होंगी। क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहले आप एक नियम बना लें कि सप्ताह में एक दिन, खासतौर से बृहस्पतिवार को, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सप्ताह में एक दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। नॉनवेज, अल्कोहल, मांस, मदिरा का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दें। एक मोती बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। और चलिए, तुला राशि वालों को कैसे लाभ मिल सकता है, कैसे मिल सकता है यश, और कैसे बच सकते हैं वो अपयश से, ये भी समझ लेते हैं पंडित जी। तुला राशि वालों को शशि बहुत जल्दी नाम यश मिलता है, बहुत जल्दी अपयश भी मिलता है। और नॉर्मली प्रेम के मामले में, रोमांस के मामले में, विवाह के मामले में जल्दी अपयश पाते हैं जी। ऐसा देखा गया है कि तुला राशि वाले किसी एक फील्ड में बहुत नेम फेम पाते हैं और किसी एक पार्ट पे बहुत अपयश भी होता है, यानी बदनामी और यश दोनों बराबर चलता है इनके साथ जी। और नॉर्मली चूंकि बहुत जल्दी प्रेम, रोमांस, अफेयर के चक्कर में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए अपयश की संभावनाएं वहां पर इनके साथ ज्यादा होती हैं जी। क्या करें तुला राशि के लोग कि इनको यश मिले? रोज शाम को शनि मंत्र का आपको जप करना चाहिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को जप करिए। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। ये हर शनिवार की शाम को करिएगा दीपक, और रोज शाम को शनि मंत्र पढ़िएगा।
इससे पक्की तौर से अपयश से तो आप बचे ही रहेंगे। यश तो आपको मिल ही जाता है, लेकिन आप अपयश से बचे रहेंगे। अपयश की समस्या में सुधार जरूर होगा। और चलिए अब नंबर आ गया है वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब समझ लेते हैं कि ये क्या खास कर सकते हैं अपने यश को प्राप्त करने के लिए। परम खुराफाती राशि है वृश्चिक। अच्छा। और रिवेंजफुल राशि है। अगर आपसे मित्रता है तो प्राण दे देंगे, शत्रुता है तो प्राण ले लेंगे जी। और बदला लेने की जो आदत है कि ये भूलते कभी नहीं हैं। अगर किसी ने इन्हें परेशान किया है, ये मौका पाने पे खुराफात जरूर करते हैं जी। और इसी चक्कर में ये बदला लेने की आदत, षड्यंत्र करने की आदत, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की आदत, ये इनके अपयश का कारण बनती है। और दूसरा, जब ये सफलता के शिखर पर होते हैं उस समय ये किसी को कुछ नहीं समझते, चाहे कोई इन्हें कितना भी समझाता रहे। ये भी एक बड़ा कारण होता है इनके डाउनफॉल का और अपयश का जी। क्या करना चाहिए? अपयश से बचेंगे कैसे? रोज सुबह और रोज शाम हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। नियमित रूप से सुबह शाम बैठ करके शांतिपूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करें। हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करना चाहिए। हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं किसी भी समय और हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें। यानी हनुमान जी की शरण में अगर आप रहेंगे तो किसी भी तरह के अपयश से बचेंगे। मन आपका शुद्ध होगा और आपका नाम और यश निश्चित रूप से बढ़ेगा। वृश्चिक के बाद नंबर आता है धनु राशि वालों का। और अब इनके लिए समझ लेते ये अमूमन कैसे होते हैं। धनु का मतलब होता है शशि, जिसके हाथ में धनुष हो जी। यानी फोर्स में, आर्मी में, पुलिस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, कंट्रोलिंग कैपेसिटी में अमूमन धनु वाले होते हैं। इंटेलिजेंट बहुत हैं, बुद्धिमान बहुत हैं, लिखते बड़ा अच्छा हैं, दिमाग बहुत तेज होता है, लेकिन संघर्ष भी बहुत होता है जीवन में जी। और अमूमन जो माता पिता का साइड होता है वहां से इनको जीवन में एक सपोर्ट की दिक्कत या माता पिता के जीवन में इनके इतना कष्ट होता है कि इन्हें वो संघर्ष बचपन से झेलना पड़ता है। मुश्किल बहुत होती है इनिशियली। नाम यश पाना आपके लिए आसान तो है, लेकिन मध्य आयु के बाद क्या करना चाहिए? अगर आप नाम और यश पाना चाहते हैं तो रोज सवेरे हल्दी मिला हुआ जल सूर्य भगवान को जरूर चढ़ाइए। डेली मॉर्निंग आपको चढ़ाना चाहिए। नियमित रूप से अगर आप शिव मंत्र का जप करें, नमः शिवाय, अगर आप सुबह शाम दोनों समय नियमित रूप से पढ़ें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और धनु राशि वाले हिम्मत मत हारिएगा। वैसे तो आप हारते नहीं हैं, लेकिन आप हिम्मत मत हारिएगा। उम्र का जो सेकंड पार्ट है, 35 वर्ष के बाद का जो जीवन है, वो आपका बहुत ही बढ़िया होगा। उसमें आप नाम यश भी पाएंगे, उसमें सफलता भी पाएंगे और उसमें जीवन का संघर्ष भी कम होगा। और चलिए अब समय हो गया है आपके सवाल का। और ये हमें मेल लिखा है रेवाड़ी से अजय ने। क्या पूछ रहे हैं अजय? अजय जी की जन्म तारीख है 12 मार्च 1962 1962। जन्म का समय है शाम के लगभग 5 बजे। जन्म स्थान है भिवानी, हरियाणा और मेल लिखते हैं रेवाड़ी से। अजय जी दिख रहे हैं कि कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हैं। काफी पैसा भी फंस गया है इनका मार्केट में और कर्ज भी बहुत है। तो ये पैसे रुपए की जो कठिनाई चली आ रही है, ये कब तक दूर होगी? अजय जी देखिए, कुंडली के हिसाब से एक तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आप अपने व्यापार में कोई बदलाव करेंगे। संभवतः जनवरी फरवरी 2024 के आसपास कोई परिवर्तन आप करेंगे और वहीं से आपके समय में परिवर्तन दिख रहा है। आपके फंसे हुए पैसे भी मिलेंगे और आप कर्ज भी चुका पाएंगे। लगभग 2024 पूरा आपका लग जाएगा इस चीज को सॉल्व करने में। आने वाला वक्त आपका बढ़िया है, बिल्कुल चिंता मत करिए।
सिर्फ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खासतौर से डायबिटीज का और डाइजेशन का। डायबिटीज और डाइजेशन का ध्यान रखें। जनवरी फरवरी तक इंतजार करें, आने वाला समय आपका बढ़िया है। रोज सुबह एक बार दारिद्र दहन स्तोत्र, दारिद्र दहन स्तोत्र, इसका रोज सुबह एक बार पाठ करिए। हर शनिवार को निर्धनों में खाने पीने की चीज का दान करिए, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए अब नंबर आ गया मकर राशि वालों का, समझ लेते हैं कि इनको क्या खास करना चाहिए अगर ये प्राप्त करना चाहते हैं यश और दूर रहना चाहते हैं अपयश से। ये न तो ज्यादा नाम यश के चक्कर में पड़ते हैं और ना ही अपयश के चक्कर में पड़ते हैं। अपने काम से काम रखा और अपना काम निपटाया और जीवन में आगे बढ़ गए। कूल सी राशि है। हाँ, बहुत आराम से चलने वाले नॉन डिस्टर्बिंग राशि है जी। पैसे के पीछे भागते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं कि बढ़िया पैसा हो, लेकिन कन्या की तरह मटेरियलिस्टिक नहीं होते हैं। अगर आपकी राशि मकर है और आपको लगता है कि आपको जीवन में नाम और यश चाहिए, तो सुबह और शाम शनि मंत्र का जप आपको जरूर करना चाहिए। आप दोनों समय शनि मंत्र का जप करें। हर शनिवार को शाम को पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं, चाहें तो अर्ली मॉर्निंग भी चढ़ा सकते हैं। शनि मंत्र दोनों समय जपें और शनिवार को पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए कुंभ राशि वालों के लिए क्या खास कर सकते हैं ये लोग, ये कैसी राशि है अमूमन? कुंभ राशि वालों को यश आसानी से मिलता है, बिल्कुल मिलता है, लेकिन कुंभ राशि के साथ एक बहुत बड़ी मुश्किल ये है कि इनके साथ कहीं ना कहीं वैराग्य का एक भाव जुड़ा होता है, आइसोलेशन का एक भाव होता है। इसीलिए जब ये करियर में, जीवन में नेम फेम के टॉप पर होते हैं, सब कुछ छोड़कर कभी कभी वैराग्य में चले जाते हैं। जी। नाम यश तो मिलता है, लेकिन उसके पीछे की बहुत परवाह नहीं होती। मिल रहा है तो बहुत अच्छा, एक्सेप्टेड है, लेकिन बहुत नाम यश के पीछे भागने वाले नहीं माने जाते। फिर भी अगर आपकी राशि कुंभ है और आपको लगता है कि जीवन में नाम यश की कमी है, तो रोज सवेरे पीपल के वृक्ष में जल डालिए, जल अर्पित करिए और जितना संभव हो शिव मंत्र का जप करिए, नमः शिवाय। ये आप जितना ज्यादा जप करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, उतना ही ज्यादा नाम और यश आप प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए नंबर आ गया है मीन राशि का। मीन राशि वाले क्या खास कर सकते हैं ये भी समझ लेते हैं। जी, मीन राशि यशस्वी राशि है जी। कर्क राशि की तरह नाम यश बहुत पाती है, बदनामी भी उसी रफ्तार से मिल सकती है। जरूरी नहीं है कि मिले, थोड़ी प्रोटेक्टेड राशि है। ज्यादातर नाम यश इनको ज्यादा मिलता है, अपयश उतना नहीं मिलता, लेकिन मिलने की थोड़ी संभावना रहती है और आम तौर पर परिवार की तरफ से संभावनाएं थोड़ी ज्यादा होती हैं। जी। तो अगर आपकी राशि मीन है, आप नाम यश चाहते हैं, अपयश से बचना चाहते हैं, तो रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह के समय कम से कम 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो आज का ये जो कार्यक्रम है बहुत ही ज्यादा खास रहा है, जिसमें हमने समझने की कोशिश की है कि यश और अपयश मिलता कैसे है, कुंडली में क्या क्या चीजें जो दिखाती हैं कि आपको यश मिलेगा या अपयश, और आपकी राशि के अनुसार शैलेंद्र जी ने बताया है कि कैसे आप बच सकते हैं और कैसे और यश की प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।